हेलो एंड वेलकम आर माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा डेवलपमेंट टॉपिक का। मैंने रिवीजन क्लासेज ये चल रही हैं। आज हम लेक्चर टू है, सॉरी लेसन 2 है, जिसका नाम है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, क्लास 10 इकोनॉमिक का है ना। आज हम इसको रिवीजन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इकोनॉमिक्स जानने से पहले हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की होती है, इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमी के बारे में बताया था, इकोनॉमिक्स क्या के बारे में बताया था। फिर भी आज जो नए लोग होंगे वो अगर क्लास देख रहे होंगे तो आप प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्लास विजिट कर सकते हैं आप। फिर भी हम एक शॉर्ट रिव्यू या शॉर्ट आपको डेफिनेशन दे देते हैं। ओके, चलिए पहली बात हम करेंगे सेक्टर। हमें देखिए, किसी भी टॉपिक का जो मेन थीम होता है इसी में छुपा होता है। पहले हम क्या है, सेक्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेक्टर की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले सेक्टर की बात करेंगे। सेक्टर किसकी बात कर, दूसरा इंडियन इकोनॉमी। ये दो टर्म हैं। पहले हम सेक्टर की बात करेंगे और इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। और हमने बताया था जो ब्रॉड लेवल पे हम चीजों को मेजर करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं बोलते। हम इकोनॉमिक्स तो पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स क्या होता है, हमें कभी नहीं बोलते इंडियन इकोनॉमिक्स। दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। राइट स्टेटमेंट इज दैट इंडियन इकोनॉमी। तो हम पूरा पर्सपेक्टिव जो होगा इंडियन इकोनॉमी में किस प्रकार से चीजें वर्क करती हैं, है ना, उनका जीडीपी क्या है, ग्लोबलाइजेशन में उनका लेवल क्या है ना, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ये सारी जो डिटेल हम इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगती है, टैक्स ड्यूटी कितनी लगती है, ये सारी चीजें किसमें काउंट होती हैं? इंडियन इकोनॉमी। जीएसटी क्या है, एवरीथिंग। तो खैर ये ब्रॉड टर्म है, उतना आपको नहीं जाना है। आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बस वही बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं सेक्टर, है ना। इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने से पहले सेक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए फिलहाल आपके बुक में सिलेबस में आपको तीन सेक्टर पढ़ने होंगे। पहला है आपका प्राइमरी सेक्टर। क्या है? प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। दूसरा है आपका सेकेंडरी सेक्टर, ओके। और थर्ड है आपका टर्सरी सेक्टर, है ना। टर्सरी सेक्टर, ये तीन सेक्टर हैं। लेकिन एक चीज और, दो सेक्टर के बारे में और हम आपको बता देते हैं। जो आपका आएगा, एक होता है, अगर आप पढ़ेंगे, चौथा बात कर रहे हैं क्वाटरनरी सेक्टर। पांचवा बात करेंगे आपका क्यूनरी सेक्टर, ठीक है ना। ये 5 सेक्टर होते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। ये दो आपके सिलेबस में तो उतने नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये तीनों पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एक छोटा सा बता दे रहे हैं आपको, एकदम सिंपल। एक लिख लीजिएगा आप लोग, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तीसरा रिलेटेड है आपका सर्विस सेक्टर से, ठीक है ना। ये बस तीन। कभी कभी हम क्या करते हैं, डिफिनेशन बहुत सारा पढ़ लेते हैं, कंफ्यूज जाते हैं कि भाई ये किससे है ना। अब पांचवा बात करेंगे भाई, स्पेशलाइजेशन बात करते हैं, ये है ना, स्पेशलाइजेशन से। और ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हम उनकी बात करेंगे अभी, ठीक है। चलिए देखिए, वीडियो सही है ना, ओके डन। अच्छा इधर कट रहा है, ओके ठीक है, आगे नहीं जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, है ना, इसकी बात करते हैं। देखिए प्राइमरी सेक्टर होता क्या है। प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, है ना, जहां से चीजों का प्रोडक्शन होते हैं, जहां पे मतलब चीजें हम वहां पे रॉ मटेरियल से कहते हैं, हम ये से क्या कहते हैं इसको, रॉ मटेरियल्स, ये से हम ऑब्टेन करते हैं, है ना। जितने भी से कॉटन हो गया, है ना, हमारे पास फूडर हो गए, या फिर कोई वेजिटेबल्स हो गए, है ना, ग्रेन हो गया, राइस हो गई, या फिर आपका व्हीट हो गया, ये सारी जो चीजें हम एग्रीकल्चर से डायरेक्टली क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। लेकिन डिपेंडेंट अपॉन किस पे डिपेंड होते हैं, हमारे वेदर पे। किस पे? हमारे वेदर पे डिपेंड होते हैं। विदाउट भाई, जहां पे जैसा वेदर होगा उस प्रकार से चीजें हमें क्या होंगी, ऑब्टेन होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर ये इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, जहां पे हम डायरेक्ट चीजों को क्या करते हैं, एग्रीकल्चर से प्राप्त करते हैं। इसी रॉ मटेरियल को जब हम प्रोसेस करेंगे, जब कोई चीज बनाते हैं, तो वो किसमें आएगा, सेकेंडरी में, जिसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। फिर उस चीजों का जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे,
टर्सरी सेक्टर, ठीक है ना, ये तीनों याद रखिएगा। तो चलिए हम पहला बात करते हैं प्राइमरी पे, ठीक है, टोटल फोकस ऑन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। चलिए इसको रहने दीजिए, प्राइमरी बात करते हैं। देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर की हमने बात किया एग्रीकल्चर, किस पे, एग्रीकल्चर की बात किया, और इसमें जो रॉ मटेरियल जो चीजें हम प्राप्त करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कॉटन हो गया, व्हीट हो गया, है ना, राइस हो गया। अब इससे कुछ ना कुछ चीजें बनेंगी जरूर, कॉटन है, राइस है ना, जैसे शुगर केन है, या फिर शुगर केन मतलब वही गन्ना है, शुगर केन है, ठीक। एंड देन आप ऑयल सीड जितने भी होते हैं, ऑयल प्लांट्स होते हैं, है ना, ऑयल प्लांट्स में आपका क्या हो सकता है, मस्टर्ड हो सकता है, आपका सनफ्लावर हो सकता है ना, ये सब सारी चीजें। अब जब ये चीजें आपको दिख रही हैं तो ये किस में आएंगे, प्राइमरी सेक्टर में। मतलब प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, ऑब्टेन फ्रॉम द एग्रीकल्चर, ऑल दिस थिंग, है ना, ये सब कहां से प्राप्त करेंगे, एग्रीकल्चर से प्राप्त करेंगे। अब देखिए जब इन चीजों का, और डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है, हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। इन चीजों का जब हम प्रोसेस करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिया, व्हीट को ले लिया, किसको ले लिया, व्हीट को ले लिया। अब ये जब हम इस व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं एग्रीकल्चर से, उसको हम सीड्स के माध्यम से क्रॉप को ऑब्टेन करते हैं, तो हमें क्या पड़ता है, व्हीट मिलता है। अब इस व्हीट से हमें कई सारी चीजें बनती हैं, जैसे फ्लोर हो गया, आटा आप खाते हैं, फ्लोर हो गया, बिस्किट्स हो गए आपके, इसी से बनते हैं, आपके जो मैदा होते हैं वो बन जाते हैं, है ना, आपका ब्रेड बन जाता है ना। इससे मतलब सोचिए एक वस्तु से आपकी इतनी सारी चीजें बन रही हैं। अगर ये थिंग्स नहीं होगा तो क्या हम ये चीजें बना पाएंगे, इम्पॉसिबल है, नहीं बना सकते। अब ये चीजें बनेंगी कहाँ, जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात कर लिए तो दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी वाला। जब सेकेंडरी में आएंगे, सेकेंडरी की बात करेंगे, तो अब इनका क्या प्रोसेस किया जाएगा, क्या किया जाएगा, प्रोसेस, क्या करेंगे हम, प्रोसेस करेंगे। जब प्रोसेस करेंगे तो इन चीजों को जब प्रोसेस करके क्या बना लेंगे हम, ये सारी चीजें बनाएंगे, तो ये किस में आएंगे, आपके सेकेंडरी सेक्टर में। किस में आएंगे, आपके सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हमने बताया क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, क्या आएगा आपका, मैन्युफैक्चरिंग आएगा, राइट। तो हमने क्या बताया कि अगर प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, जहां से हम डायरेक्टली रॉ मटेरियल क्या करते हैं, वहां से प्राप्त करते हैं, और इस रॉ मटेरियल को प्राप्त करने के लिए हम एग्रीकल्चर करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स के, है ना, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स करते हैं। अब फिर इनको हम जब मार्केट में सेल करते हैं, जब ये सिटीज में जाते हैं, ठीक है, आगे देख रहे हैं, ठीक है। जब हम आगे सिटी में लेके जाते हैं, तो अब वहां पे हम दूसरा सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे, ठीक। अब मान लीजिए सेकेंडरी सेक्टर आ गया, तो किससे रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से, ठीक है। अब इससे रिलेटेड है, तो अब सोचिए हमने व्हीट लिया, क्या लिया, हमने व्हीट लिया, राइट, व्हीट ले लिया। अब इस व्हीट को अगर कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्रीज है, अब ये व्हीट जाएगा वहां पे, क्योंकि किसानों से खरीदते हैं, मार्केट में जाता है, सेल होता है, जस्ट वेट, ओके डन, अब मार्केट में सेल होता है। तो अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, अब यहाँ पे इस व्हीट का प्रोसेस किया जाएगा, क्या किया जाएगा, प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है, ये एक रॉ मटेरियल है, हमने इसको क्या किया, प्रोसेस किया, है ना, और यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया, प्रोडक्ट, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, आपका ये रॉ मटेरियल है, और इसको हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद क्या बन गया हमारा ये प्रोडक्ट। यही क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। तो अब इसी प्रोसेस को हम अपना करके बहुत सारे जितने भी जैसे मान लीजिए गुड़ है ना, गुड़ होता है, अब इसको प्रोसेस किया जाता होगा, गन्ना होता होगा ना, इसको प्रोसेस किया जाके क्या बनाते हैं हम, शुगर, क्या बनाते हैं, शुगर, चीनी जिसे कहते हैं। तो अब इसको प्रोसेस किया गया कि नहीं किया गया, तभी तो अब इसी व्हीट का प्रयोग करके हम क्या बना लेते हैं, ब्रेड, क्या बनाते हैं, ब्रेड बना लेते हैं, ठीक, बिस्किट्स बना लेते हैं। अब इनके प्रोसेस होंगे तभी तो बनेंगे ना ये। तो अब ये जो प्रोसेस किए जा रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर के लिए, मतलब रॉ मटेरियल का यूज करना है और हमें एक नया प्रोडक्ट बनाना है, इसी को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्टर इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लास्ट पे हम बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की बात करें, किसकी, टर्सरी सेक्टर की बात करेंगे,
टर्सरी सेक्टर, है ना। टर्सरी सेक्टर की बात करेंगे। देखिए टर्सरी सेक्टर होता क्या है, जैसे मान लीजिए जहां पर इज रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे हमने इन दोनों, जो आपका प्राइमरी सेक्टर था और जो सेकेंडरी सेक्टर था, इन दोनों को कंबाइंड होता है। जैसे मान लीजिए हमने मान लीजिए कॉटन से या शुगर केन से कुछ भी बनाया, हमने कॉटन से बिस्किट्स बना लिया या शुगर बना लिया, तो अब भाई उसको उस शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें व्हीकल की जरूरत होगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि अब वो चीजें हमें कहाँ जाना है, किसानों से खरीदना है, उसको फिर काले हम इंडस्ट्री में लेके जाना है, फैक्ट्री में लेके जाना है। इंडस्ट्री में जब लेके जाएंगे तो अब इनकी कॉस्ट होगी, अभी वो एक दूसरे से लेके जाएंगे, फिर जब वहां पे पहुंचेगा ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से पहुंचेगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। फिर जब कोई चीज का प्रोडक्ट बन गया, मान लीजिए ब्रेड बन गया या फिर क्या नाम है, अब बिस्किट्स ही बन गए, है ना, बिस्किट्स ही बन गए, तो अब फिर इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा डिफरेंट एरिया में कंजप्शन करने के लिए। हमने व्हीट उगाया, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया, व्हीट उगा के ट्रांसपोर्टेशन किया, कहाँ गया, इंडस्ट्रीज में गए, उसका प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद क्या बना, बिस्किट्स बने, कुछ भी बन सकता है बिस्किट्स बन गए। और इसी की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी चीजें हम करते हैं, जैसे मिनरल सोर्सेज भी आ जाएंगे, हम उनकी बात करेंगे। उस मिनरल से हम विभिन्न प्रकार के आयरन की चीजें बना लेते हैं, है ना, उनकी बात कर सकते हैं, हमें उनका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक, अभी बिस्किट को सभी लोगों में बांटने के लिए क्या होगा, हमें कम्युनिकेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बीपीओ का सहारा लेंगे, है ना। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो टेलीकॉम सेक्टर वाले लोग होते हैं, आपको फोन कॉल्स आते हैं, है ना, उनका सहारा लेंगे। फिर अब जो इससे मनी का फ्लो होगा, उस मनी का फ्लो होगा, हमें बैंकिंग प्रणाली चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हमें इसको जानने के लिए एजुकेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो ये सब जितने भी आ रहे हैं, आपकी बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गए, है ना, ये टेलीकॉम सर्विसेज हो गई या टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ये सारी जितने सर्विसेज आ रही हैं, ये किसमें आएंगी, टर्सरी सेक्टर में, जहां पे सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे मैं हूं या फिर बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, है ना, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, आईएएस अधिकारी हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, ये अपनी सर्विस तो दे रहे हैं ना, ये सब किसमें आएंगे, आपके टर्सरी सेक्टर में। किसमें आएंगे, टर्सरी सेक्टर में। देखिए कहने का मतलब ये है कि जहां पे हम गुड्स और सर्विसेज का प्रदान करते हैं, सर्विसेज देते हैं, उसे किसमें काउंट करेंगे, टर्सरी सेक्टर में। एग्जाम्पल के तौर पर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, बैंकिंग सिस्टम, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, टर्सरी सेक्टर में। आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर समझ में आएगी होंगी। आप एग्जांपल लिख दीजिएगा, इज रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विस या इज रिलेटेड टू द सर्विसेज, आप इतना भी लिख सकते हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए सबसे अधिक अगर योगदान की बात करें हमारे इंडिया की जीडीपी में, है ना, तो सबसे अधिक जीडीपी की बात करेंगे तो सबसे अधिक जीडीपी जो काउंट किया जा रहा है, सबसे अधिक जीडीपी इस सर्विस सेक्टर का ही होता है। अगर एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि सबसे अधिक जो योगदान है या फिर उनका जो सबसे अधिक इसमें योगदान देने वाले जो सेक्टर है कौन से हैं, तो आप लगाएंगे टर्सरी सेक्टर। कौन सा लगाएंगे, टर्सरी सेक्टर, जो थर्ड वाला है ना। ये जीडीपी हमारा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टर्न अदा करते हैं या इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। और लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कोविड आया, अभी बहुत सारे जब इन्फ्लेशन आते हैं ना, तो इन सबों में रिसेशंस आते हैं, लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमेशा अप में रहता है। भले से ग्रोथ कम करे, लेकिन वो नेगेटिव बहुत रेयर में होता है ना। तो एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हमारे पूरे इंडियन इकोनॉमी के लिए माना जाता है, ठीक है ना। भले से इसका अगर इसका जो परसेंटेज भले ही कम है, लेकिन ये सारे के सारे डिपेंडेंट किस पे होते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन आज देखा जाए तो सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे तो सर्विस सेक्टर क्या है, सबसे अधिक योगदान देता है हमारे जीडीपी में, राइट। चलिए अब ये नॉलेज के लिए आप जान लीजिए क्वार्टनरी और क्यूनरी क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी शॉप है ना, शूज की हो या फिर किसी लैपटॉप बेचने वाली दुकान हो या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाली शॉप हो, कुछ भी हो, अब वहां पे एक स्पेशलाइजेशन होता है ना, जहां पे कि अगर भाई शूज एक नॉर्मल व्यक्ति बेच दिया, लेकिन एक स्पेशलाइजेशन होती है किसी में, है ना, किसी में स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल मार्केट की स्पेशलाइजेशन हो गई किसी को, है ना, बैंकिंग प्रणाली की स्पेशलाइजेशन हो गई, है ना, आईटी कंपनी जो कम्युनिकेशंस होते हैं ना, प्रोग्रामिंग की हो गई है ना। इस प्रकार की जो स्पेशलाइजेशन होती है किसमें आएंगे, क्वार्टनरी में,
जो स्पेशल तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, स्पेशल तरीके से वो अपना ज्ञान आप ये कह सकते हैं रिलेटेड टू द नॉलेज से। तो इस प्रकार के सेक्टर को हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी सेक्टर बोलेंगे। क्यूनरी सेक्टर क्या होता है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, क्यूनरी, जो मतलब ये इनसे कोई फायदा नहीं होता, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना सहयोग देती है। जैसे हम मिलिट्री सर्विसेज हो गई है ना, आप एनजीओ हो गए, आपके एनजीओ हो गए, है ना, इस प्रकार की जो सर्विसेज होती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी नहीं। एनजीओ क्या करती है, आपके पास हेल्थ केयर हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, है ना, इस प्रकार की होम नर्सिंग हो गई, इस प्रकार की जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना। हम भले से आप देख रहे होंगे डॉक्टर इंजीनियर, ये तो इसमें आएंगे, लेकिन एक विशेष तौर पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिमिटेड प्रॉफिट होता है ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर जो पैसे लेते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे पैसे नहीं ले जाते हैं। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्यूनरी सेक्टर, ये 5वां सेक्टर है और ये 4th वाला सेक्टर है, राइट। तो इस वाले सेक्टर में क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन होती है। मतलब मान लीजिए कोई कस्टमर को आपको शूज बेचना है, तो नॉर्मली आप लोग बेच देते हैं, लेकिन ये कौन बताएगा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वर्क करती हैं, जिसे हायर करती बड़े बड़े जो MBA से IIT कैट से पढ़े होते हैं, IIM कॉलेज से पढ़े होते हैं, उनमें एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन होती है, इसलिए उनको हायर किया जाता है। तो वो पर्टिकुलर किसी कंपनी में काम करते हैं, तो जैसे CEO हो गए, है ना, तो उनको एक स्पेशलाइजेशन होती है। वो कौन बताएगा, इस प्रकार के जो सेक्टर आते हैं क्वार्टरली में आते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसी स्पेशलाइजेशन होती है जो कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। वो बताते हैं, मान लीजिए शूज बेचना है, नॉर्मल व्यक्ति बेच लेता है, लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि हमें शूज की वैरायटी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार के लोग किस प्रकार शूज चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है ना। एक बेचना तो नहीं जानेगा ना, लेकिन जिसके पास स्पेशलाइजेशन होगी वो उस कंपनी को बताएगा, और ये जो चीजें होंगी उसके पास, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, क्वार्टरली सेक्टर में आएंगी, जिसमें स्पेशलाइजेशन होता है। अब वो शूज के बारे में सब कुछ बता दिया, आइडिया बता दिया कि हाँ इस प्रकार शूज होने चाहिए, इंडिया में इतने लेंथ की होनी चाहिए और इस प्रकार डिजाइन होनी चाहिए, तो लोग ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन बेचने वाले को तो पता नहीं होगा ना। तो ये चीजें जो कंपनियां होती हैं, ऐसे लोग जो हायर करती हैं, वो क्वार्टरली सेक्टर में आते हैं, ठीक है, क्वार्टरली सेक्टर में आते हैं। हमने लास्ट तक क्यूनरी सेक्टर क्या होता है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो नॉन प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, इनके पास ऐसी स्पेशलाइजेशन होती है। हेल्थ केयर हो गया, नर्सिंग होम हो गया आपका, है ना, और जैसे आपका ये मिलिट्री सर्विसेज हो गई, है ना, जितने सर्विसेज होती हैं, मिलिट्री सर्विसेज हो गई, फायर वाले जो हो गए हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये काम करते हैं, ठीक है ना, इन पैसे नहीं लेते। तो इसलिए इस जहाँ पे नॉन प्रॉफिट की बात होगी उसे क्यूनरी सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। ये आपको नॉलेज के लिए बताया मैंने, और ये 3 चीजें आई होप कि तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आई होप कि आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड लेक्चर लेके आएंगे, और 3 लेक्चर में आई होप कि हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना, कि आपकी ज़्यादा भी बर्डन ना पड़े, ठीक है। आई होप आप एक चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को अवेयर करिए कि भाई जो भी चीज़ें हैं, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि वाटर रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे हम ये चीज़ें, इसमें किस प्रकार से हम रिसोर्स को मतलब अच्छे से प्रिजर्व करना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आई होप ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और जाते हैं इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को जरूर शेयर करिए, जो आपके ग्रुप में बच्चे हैं उनको भी बताइए, क्योंकि हम बोर्ड में आपकी जो स्कूलिंग में आप पढ़ते हो ना, हम उसी तरह उसको क्लासेस अटेंड के लिए बता रहे हैं, एक अच्छी तरीके से। स्लाइड नहीं है हमारे पास कि हम स्लाइड से बताएं, लेकिन आई होप कि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज कमेंट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। क्लास बनने के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।